गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। वेलकम यू ऑल टू लेसन 5। आप सबको पार्ट 5 में स्वागत है। दिस इज़ द पार्ट 4, ये भाग 4 है। तो बच्चों आपका पार्ट 5 का नाम क्या है बच्चों? मिठाई वाला। तो इस पार्ट में हम क्या पढ़े हैं बच्चों? ये क्या दिखा रही है? मिठाइयाँ जो बच्चों पसंद करती है, सब पसंद करते हैं। तो इस पार्ट में क्या है बच्चों? एक आदमी था जो पहले बार क्या लेकर आया था? खिलौना। किसके लिए लेकर आया था? बच्चों के लिए। और उसे बच्चों से बहुत प्यार करता था। और वो क्या करता था बच्चों? बहुत सस्ते। ही यूज्ड टू सेल अवे द डॉल्स वेरी एट लेस प्राइस। फिर दूसरे बार कब आया वो? 6 महीने, आफ्टर 6 मंथ्स ही हैज़ रिटर्न बैक। और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। तो इस बार क्या लाया वो? बांसुरी। दिस टाइम सेकंड टाइम आफ्टर 6 मंथ्स ही रिटर्न विथ फ्लूट्स। वो क्या किया? सभी बच्चों को बहुत सस्ते दाम में बेचता था। और जो भी बच्चों के पास जितना पैसा होता था उतना ही पैसा लेता था। अगर किसी के पास पैसा नहीं थे तो क्या करता बच्चों? मुफ्त में। ही यूज टू गिव अवे वेरी फ्री टू, दैट्स वे ऑल यूज टू लव हिम। अब क्या हुआ बच्चों? 8 मास बाद, तो वो 6 महीने के बाद सब बांसुरी बेच दिया और वो अपना गांव चला गया। अब क्या हुआ बच्चों? 8 महीने, आफ्टर 8 मंथ्स क्या हुआ? वो सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान के छत पर चढ़कर अजय लेक के केश शरीर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उन्होंने अपनी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेती हूँ, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे जाऊँ? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी छिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दे दूँ माँ? मैं नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकी है, जल्दी नहीं धुलती। तो इस बार ये आदमी क्या लाया बच्चों? क्या लाया? इस पाठ का नाम क्या है? मिठाई। तो इस बार उसने क्या लाया? मिठाई। जैसे ही वो चिल्लाया, कब आया वो बच्चों? आफ्टर 8 मंथ्स ही हैज रिटर्न। क्या बोला? मन को बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जैसे ही वो चिल्लाया तुरंत ये रोहिणी कौन थी बच्चों? चिन्नू मुन्नू की माँ। और इनके पति भी, आपका नाम है क्या? राय बहादुर जी, राय विजय बहादुर जी। तो उन्होंने क्या किया? रोहिणी जैसे वो छत पर अपने नहाकर छत पर गई और क्या किया? अपने बाल को सुखा रही थी। तो क्या हुआ? जैसे वो तुरंत आवाज़ आई तो उसने पहचान लिया। क्यों पहचान लिया बच्चों? क्योंकि वो मिठाई वाला का स्वर बहुत बहुत मीठा था। और जैसे भी किसी का भी मीठा होता है, बोल सकते क्या? नहीं ना। देखिए, अभी वो अपने उनके पति उस समय नहीं थे, तो दादी थी। तो दादी को बोली, जरा मिठाई वालों को बुला लेना, हम अपने चिन्नू मुन्नू को मिठाई खरीद लेंगे। जैसे ही दादी माँ ने मिठाई वाला को पुकारा तो तुरंत क्या हुआ? मिठाई वाला अपने टोकरी में मिठाई, पहले पिछले जन्म में तो टोकरी में रख के ही आते थे। तो अभी दादी माँ क्या पूछ रही थी? तो मिठाई वाले ने क्या जवाब? रंग बिरंगे मिठाई, खट्टे मीठे, और कुछ मीठी थी, कुछ sour, some sweets are sour. You see, children now also will be having orange color, sweet, which they keep, will be little bit hard, like you see popians. In that same way, naranji mithai, something they will call. If we keep, just we feel, just we suck, the water will go from our mouth inside and we feel very sour, sometimes little sweet. It looks, our tongue taste will be very good. So इस तरह का मिठाई लाया। तो अभी उनको दादी माँ पूछ रही थी, कितने में दोगे? तो बोला, अरे बाबा, गोल है, कुछ चटपटी है, कुछ गोल है, ऐसे गोली है तो कितने में? पैसे की 16 पैसे। ही सेड दैट नाउ आई विल गिव अवे द स्वीट्स एट 16 पैसे ओनली। अभी दादी बोल रही है, 4 पैसे की ले लूँगी, क्या मिठाई दोगे? तो मिठाई वाला गिनने लगा। तो 4 पैसे में कितने आएंगे? तो बोले, 4 पैसे में कितना दोगे? तो 25 गोलियां, मिठाई की गोलियां दे दूंगा। तो अब कहती है, दादी ने पोले मुंह से जरा मुस्कुराहट फूट निकली। तो रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इन्हें पूछो तो, इस शहर में कभी भी आए थे क्या?
तो पहले ज़माने में तो औरतें नहीं आती थी, बूढ़े लोग ही आते थे। तो इसलिए पर्दे के पीछे से रोहिणी पूछी कि दादी माँ मिठाई वाले से पूछ लेना, तो पहले कभी वो आए थे क्या। तो अभी दादी माँ के कहने पर मिठाई वाले ने पहले बोले नहीं नहीं नहीं, फिर बोली चीक उठी, अरे पहली आप मिठाई बेचते हुए तो कोई कुछ चीज़ें और भी लाए हुए ना। तो रोहिणी के कहने पर ऐसे बाहुक रह जाएगा और बोला हाँ, मैं पहले बार बच्चों के लिए खिलौने लाया हूँ और 6 महीने के बाद आया, फिर मैंने मुरली वाला लेकर आया हूँ, अभी 8 महीना हो गया, मैं अब बच्चों के लिए मिठाई लाई हूँ। यह बात सुनकर वो बहुत इतने मीठे में अपने जो कदा था उसने दादी ने पूछा कि अरे आपको क्या बात है, आप इतने सस्ते सस्ते दाम में क्यों बेचते हो, तो आपको भी थोड़ा पैसा तो मिलना बचना चाहिए ना। तो दादी के कहने पर वो अपना कहानी इस प्रकार सुनने लगा। क्या था उनका कहानी, वो भी बहुत ही प्रतिष्ठा माने धनवान था। पहले वो बहुत ही पैसे वाला था, इतना इतना पैसे उनके पास था, घर में नौकर थे, उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उनको भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे और नौकर चाकर घर में थे, गाड़ी वगैरह भी थे। न जाने क्या हो गया बेचारे को, एक दिन अपना परिवार बिखर गया, अपनी पत्नी अपने बच्चों उनसे अलग हो गए, न जाने क्या हुआ, हमें भी पता नहीं। पर वो कहने लगा कि ऐसे मेरी भगवान ने ऐसे मुझे दिए लीला बकी मेरे बच्चों और मेरी पत्नी की प्राण चले गई और मैं अकेला, मेरा पूरा जितना भी धन था वो भी चला गया। अब मेरे इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बच्चों के इसी बच्चों में देखता हूँ शायद वो मेरे बच्चे पुनर्जन्म लिए हैं। अगेन आई थिंक माई चिल्ड्रन हैव रीबॉर्न समवेयर इन हियर, इसलिए दैट इज़ द रीज़न आई विल बी सेलिंग एवरीथिंग इन चीप। वाई? बिकॉज इफ माई चिल्ड्रन आर देयर आई विल सी दो इन दोस I will see in these all children, I will see my children. I'll be thinking that somewhere my children have been rebirth. That is the reason I am selling all this at very low cost. And if I feel happy, I think that my children are very happy. I feel that these are only my children. Why? Because they have made rebirth somewhere in this. That is the reason I am selling this in a low chat cheap. This was the story टोल्ड टू ग्रैंडमा। तब इतने में क्या हो गया, चिन्नू मुन्नू भी बाहर तो उस समय नहीं थे, अपने पापा के साथ बाहर गए। तो इस समय आकर अपनी माँ रोहिणी से लिपट कर बोले माँ हमें मिठाई चाहिए। तो दादी माँ और रोहिणी दोनों एक साथ ले, नहीं नहीं हम लोग तो मिठाई तुम्हारे लिए खरीद लिया। पर इतने में मिठाई वाला क्या करता है, अपने टोकरी से 2 पुड़िया निकाल कर 2 पैकेट्स, पुड़िया मैंने क्या होता है 2 पैकेट्स निकाल कर क्या किया, उनके हाथ में चुन्नू मुन्नू को बुलाया और उनके हाथ में रख दिया। इतने में रोहिणी ने पैसे दिए, पर वो मिठाई वाला क्या बोला, नहीं माँ मुझे इस बात का नहीं, मुझे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। क्या कर उसने क्या किया, अपना टोकरी अपने सर पर रखा लिया और बच्चों के लिए इतने बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर वो आगे बढ़ गया। और उसी समय ऐसे सभी रोहिणी, उनकी दादी, चुन्नू मुन्नू सभी मिठाई वाला को देखते रह गया और वो क्या क्या कर खाने बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर वो आगे निकल गया। तो बच्चों इसमें इस कहानी के कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी यही कहते हैं कि देखिए कुदरत ने ऐसा करता है कि एक एक बार अपना जीवन किस तरह मोड़ लेता है हमें, कि हाउ आवर लाइफ विल गो इन विच डे व्हाट विल हैपन टुमारो नोबडी कैन एस्टिमेट। तो इसीलिए देखिए वो इतना अपने बच्चों के लिए वो सोच रहा था कि पहले वो बहुत ही उदास था क्योंकि उनकी बीवी चली गई, उनके बच्चे भी चले गए, उनके पास जितना भी धन दौलत था सभी निकल गया, बेचारा अकेले रह गया। वो क्या सोचने लगा, ये क्या ज़िंदगी है करके बहुत ही दुखी में, ही वॉज सो सैड एंड ही यूज्ड टू बी वेरी फील सॉरी एंड ऑलवेज ही यूज्ड टू फील वेरी सैड। बट सडनली ही गॉट एन आइडिया, अरे बाबा मिस क्या है ज़िंदगी, कुछ तो कर लूँ। तो उसने क्या किया, मेरे बच्चों कहीं किसी जन्म लिए होंगे, अगेन दे मैट हैव बी रीबर्थ समवेयर। सो उसने क्या किया, यही सोचकर वो एक खिलौने लाया, मुरली लाया, मिठाई लाया, सोचता था कि उनके बच्चे किसी के रूप में जीवित है।
और वो क्या किया, अभी उस ही डिसाइडेड एंड ही स्टार्टेड सेलिंग कॉमोडिटीज़ एट वेरी लेस चीप टू चिल्ड्रेन। एंड सभी बच्चे जब उनके हंसी मुख देखा था वो भी खुश हो जाता था और अपने बच्चों को याद करता था, और वो सोचता मेरे बच्चे भी होते वे भी कितने खुशी से उछलते हुए होंगे एक गुड़िया मुरली मिठाई पाकर। We used to think in that way, and that's the reason he started selling this item. So क्या मिठाई वाले से व्यक्ति में क्या विशेषता थी बच्चों? उनकी यह विशेषता थी कि उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। ही हैज़ वेरी वेरी स्वीट वॉइस, और उन्होंने बच्चों को बड़ी स्नेहपूर्वक से उनको अपने पास ले लेता था और उनको बहुत ही प्यार करता था। तो बच्चों, ये है आपका मिठाई वाला पाठ। समझ में आ गया बच्चों? धन्यवाद।